गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गाइस। आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक कवर कर रहा हूँ। बहुत बार ऑप्शन बायर की शिकायत होती है कि मार्केट उनकी तरफ जा रहा है, मार्केट हायर हाई बनाते जा रहा है, पर जो उनका प्रीमियम है वो या तो कम बढ़ रहा है या फिर जब वापस आता है मार्केट तो और कम हो जाता है, जिससे उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होती। तो मार्केट में ऐसे सिनेरियोज क्यों बनते हैं, जबकि ऐसे ऑप्शन बायर, ऐसे प्राइस एक्शन ट्रेडर, आपने अच्छा सा पुल बैक ट्रेड लिया था, मार्केट गया भी आपके तरफ लेकिन फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ा। क्या सिनेरियोज हैं ऐसे मार्केट में कि ऐसा होने लगता है? कई सवाल मैंने कुछ सवाल ग्रुप पे पूछे थे, टेलीग्राम ग्रुप पे। लोगों के रिप्लाई क्या आए थे? एक ने कहा था कि दूर का स्ट्राइक ले लिया होगा, लेकिन हमने एटीएम से ही शुरू किया था, उसके बाद भी ऐसा हो रहा था। तो ये जो जवाब था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। दूसरे ने कहा थीटा डिके, आपने सिर्फ इस पुलबैक को कैप्चर करना था। आप एक मोमेंटम में गए थे, फिर जो मोमेंटम से स्टार्ट हुआ था मोमेंटम लूज करा, लेकिन लूज करने के बावजूद जो प्रीमियम में इतना फ्लक्चुएशन चल रहा था उसके पीछे कुछ तो अलग कहानी होगी। तो दूसरा आंसर भी पार्शियली सही था कि हाँ, मोमेंटम लूज हो गया, तो ये भी था उसमें कि मोमेंटम लूज हो गया होगा। पर मेरा पॉइंट, और एक ने कहा था कि थीटा डिके हुआ होगा, तो थीटा डिके का इसलिए नहीं है कि हम बहुत 5 मिनट या 10 मिनट के इस मूव को कैप्चर करने गए थे, तो इतनी देर में थीटा डिके हो सकता है पार्शियली एक पार्ट है, पर इतना इरोजन अचानक कर देगा थीटा डिके, यह समझ से बाहर है। आज कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा चीज हो क्या रही है। देखो, आज भी मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है, पर आप समझने के लिए सब कुछ है। आपने एक शब्द सुना होगा, वर्ड सुना होगा, विक्स, इंडियन विक्स। जो भी ट्रेडिंग करता है इंडियन विक्स सुना है। आपने आईबी भी सुनी होगी, आपने एचबी भी सुनी होगी। मैंने इसको कवर किया है पिछले वीडियोज में, लेकिन फिर भी क्योंकि इस वीडियो की वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर इन चीजों को मैं मिस कर लूंगा, तो मैं हल्का इस चीजों को मैं कवर करूंगा। हम प्री कोविड मान लो हम इस लेवल पे थे। प्री कोविड के बाद मार्केट में एक फेयर आया था, एक डर आया था कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। मार्केट गिरना शुरू हुआ था, हम काफी नीचे तक गए थे। तो इंडिया बिक्स राइज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इंडिया बिक्स का मतलब हो गया ऑल ओवर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट का एक सेंटिमेंट क्या चल रहा है कि इंडिया बिक्स इसलिए डर गया था कि पता नहीं अब मार्केट में क्या होने वाला है। ये हो गया विक्स। ये भी क्या होगी, एक वोलेटिलिटी है मार्केट की, कितना परसेंट मार्केट अप डाउन हो सकता है, जितना मीन्स उस दौरान क्या था। अगर वोलेटिलिटी 80% चलेगी, विक्स 80% शो करने लगा, तो एक झटके में मार्केट ऊपर जा सकता है, एक झटके में नीचे आ सकता है। तो इससे बड़ी क्राइसिस क्या होगी? तो विक्स जो है, इंडिया विक्स जो है, राइज करता है तो मार्केट में एक फेयर आता है कि
फेयर तो दोनों तरफ है ना, कि ओवर बाइंग हो रही है, कंटिन्यूअस मार्केट एक तरफ जा रहा है, तो भी आप आदमी फिर यह अनुमान लगाने लगता है कि ऐसे क्यों बढ़ रहा है, कोई रीजन है, क्या है। तो हर चीज में इंसान अपना दिमाग लगाने लगता है, स्पेकुलेशन होने लगते हैं, बिग प्लेयर सोचने लगे हैं कि क्या हो रहा है। तो बिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मार्केट, होल मार्केट। इट एक्चुअली डिस्क्राइब द होल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। तो आईबी क्या है फिर, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है। मान लो निफ्टी का इस वक्त स्ट्राइक प्राइस चल रही है 16,200। 16,200 की अपनी आईबी है, 16,100 की अपनी आईबी है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्ट्राइक प्राइस की अपनी अपनी वोलेटिलिटी है कि ये स्ट्राइक प्राइस क्या करने वाला है। तो एक बात और समझने वाली है, अगर विक्स बढ़ रहा है तो आईबी बढ़ेगी। सीधी सीधी बात आप लोग ये समझते थे, इसलिए आप विक्स को ट्रैक करते थे। लेकिन आईबी बढ़ेगी, उसी स्पीड से विक्स भी बढ़ेगा या घटेगा। आईबी घटेगी बढ़ेगी, उसी स्पीड से विक्स भी घटेगा बढ़ेगा। दिस इज नॉट ट्रू, ये जरूरी नहीं है। तो सिंपल टर्म में विक्स जो है, मार्केट का सेंटिमेंट बता रहा है कि मार्केट में क्या फेयर है, कितना ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट। आईबी किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बता रहा है कि वो स्ट्राइक प्राइस कितना वोलेटाइल है, वो क्या कर सकता है, उसमें क्या एक्टिविटी चल रही है। उसका एक एग्जांपल है, जब बजट आता है तो बजट में लोग स्पेकुलेट करते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। तो सब आईबी जो है आपकी, वो राइज हो जाती है। स्पेकुलेशन होता है लोगों का कि क्या हो रहा है, तो आईबी इवेंट के जस्ट पहले आईबी स्पाइक्स हो जाती हैं। आईबी में बहुत कई बार तो 30-30, 40-40 आईबी, 55 आईबी, इन कोविड टाइम पे लोगों ने सोचा नहीं था उतनी आईबी पहुंच गई थी। तो एक जनरल, एक नॉर्मल आईबीज इंडियन मार्केट में जो निफ्टी में ऑन एवरेज जो आईबीज दिखती हैं, वो 16-17 से 20 तक, यानी 10 से 20 के बीच में जनरली दिखती हैं। पर अगर इतनी स्पाइक कर गई तो कुछ तो फिर ये किस वजह से होता है, ये मार्केट में स्पेकुलेशन की वजह से होता है। लोग एक्साइटमेंट रहती है, लोग नर्वस रहते हैं, सारा सेंटिमेंट से होता है। तो स्ट्राइक प्राइस का होता है आईवी। अब एक टर्म एचवी है, फिर चलते हैं हमारा मेन टॉपिक आईवी पे। ये स्टॉक की होती है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी स्टॉक की होती है। मतलब स्टॉक, मान लो रिलायंस लिया आपने, तो रिलायंस की एक वोलेटिलिटी होगी, मान लो 20% है। तो इसका मतलब रिलायंस हिस्ट्री में अगर उसका पूरा पूरा पास देखोगे तो वो 20 पॉइंट ऊपर जाता है, 20% ऊपर जाता है, 20% नीचे जाता है। तो आप जब भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करोगे तो ये जरूर देखोगे, अगर मैं सी ले रहा हूं तो ये स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है, अगर मैं पी ले रहा हूं तो कितना नीचे जा सकता है। तो ये इस चीज में हेल्प करता है। अगर आप स्टॉक करते हैं तो फिर आपको एचबी को ट्रैक करना है। आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि स्टॉक के केस में अगर जो आईबी है, अगर वो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से कम है, किसी स्ट्राइक प्राइस की आईबी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से कम है, आईबी से कम है, तो सस्ता है प्रीमियम। मेन मुद्दे पे अब आते हैं। मुद्दा यह है, इसको भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से समझाता हूं, अचानक दिमाग में आया। आप लोगों को
इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। जनवरी का महीना ठंडी रहती है, आप मार्केट जाते हो तो एसी खरीदने जाते हो तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। इसको अब ऐसे रिलेट करते हैं कि लोअर आईवी मतलब सेम सिनेरियो से मैं रिलेट कर रहा हूं। जनवरी के महीने में गए आप एसी खरीदने गए, आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। समझ लो, जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो हर कोई ऑफर देता है आपको कि आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ। जब डिमांड पूरी फिल हो जाती है, उस केस में क्या होता है, आपने जनवरी में खरीदी, अगर होलसेल बिजनेस है, आप कोई बिजनेस करते हो, मान लो एसी आपने बहुत सारे डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदोगे तो आप इसे किस मंथ में बेचोगे? डेफिनेटली जून के महीने में, जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है। मान लो आपने 40,000 की एसी खरीदी थी और अब इसकी वैल्यूएशन क्या हो गई? 50K। अगर आपका पर्पस है सिर्फ इसको बेचना ही तो आप 50,000 में, 60,000 में बेचोगे इसको। सेम चीज आईवी के साथ है। जब आईवी लोअर होती है, लोअर आईवी होती है, तब यह है कि मार्केट में डिमांड है। तो लोअर आईवी के केस में परफेक्ट बाइंग कंडीशन है कि हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। जैसे जैसे आईवी 10 से 20 होती गई, 20 से 30 होती गई, 30 होती गई, अब ये सेलर क्या जाएगा? ऐसे आईवी अब इसी को बजट सिनेरियो से मिलाते हैं। 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, प्रीमियम हाई होते गए, प्रीमियम हाई होते गए, बजट पे 40 पे पहुंच गया स्पेकुलेशन से। अब अचानक क्या है, यहां सेलर ने अचानक जो स्पेकुलेशन है, ओहो कोई बात नहीं, सीतारमन जी ने तो कोई ऐसी खास बात नहीं बताई, तो सब नॉर्मल है। तो क्या हो गया, यहां सेलर ने सेल कर दिया और अब वो प्रीमियम खाएगा आपका, क्योंकि मार्केट में इंप्लाइड वोलेटिलिटी जैसे ही कम होगी, जैसे ही कम होगी, आपका एक ग्रीक बेगा है वो आपका पूरा प्रीमियम इरोजन कर देगा। तो सीधा संबंध आपका क्या है जो आईबी से है, वो ये है कि आईबी जो अब श्रिंक होनी शुरू हो गई, जो आईपी का एक्सपेंशन हुआ था वो श्रिंक होनी शुरू हो गई। अब अब आपको उसी मार्केट, इवन मार्केट आपकी तरफ जा रहा है, उसके बावजूद भी क्योंकि आईवी श्रिंक हो रही है, तो एक तो मोमेंटम लॉस होगा ऐसा दिखेगा आपको, साथ साथ जो प्रीमियम है, मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है तो भी प्रीमियम आपका इरोजन होगा। समझ गए? अब इससे अच्छा कैसे समझाऊं? अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े वीडियो बनाते हो आप, और आई नो मार्केट में बहुत कम लोग देखते होंगे, पर मेरा काम है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेन में जाते हैं। जिनको नहीं पता है तो ऑप्शन चेन में कि जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो, जैसे मार्केट इस वक्त यहां चल रहा है, तो आपकी जो आईवी है वो बहुत आइडियल है बाइंग के लिए। दोनों तरफ की आईवी क्या है, बहुत ही अंडर कंट्रोल है। कुछ सिनेरियोज हैं जो आप देखोगे, कुछ बड़े ट्रेडर्स हैं जिनकी मेहनत लगी होगी उस चीज को समझने में, उन्होंने मार्केट में कुछ एनालिसिस किया होगा आईबी से रिलेटेड,
तो उसमें से उन्होंने ये बताया कि 10 में से 10 दोनों तरफ अगर 10-10 आईबी है तो ये सबसे परफेक्ट कंडीशन है, परफेक्ट कंडीशन है बाइंग का। ये बाइंग का कंडीशन है, मींस कॉल साइड की आईबी आपकी 10 है और पुट साइड की भी आईबी क्या है, 10 है। मींस ये परफेक्ट कंडीशन है बाइंग की। नंबर 1 अब नोट करते जाइएगा, आपको कहीं भी मिल जाएगा वैसे। फिर उन्होंने ये बताया कि 10 आईबी अगर कॉल साइड है और 15 आईबी आपके पुट साइड है, तो जिस साइड में ये जो आईबी है, आईबी ज्यादा है, मान लो पुट साइड में है, तो इसमें इरोजन होगा। ठीक है, पहली कंडीशन थी 10-10 की, उन्होंने बोला 10-10 की तो परफेक्ट बाइंग कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बताए, एक 10 है या 15 है, या इसको ऐसे समझो, या इस साइड की 15 है, इस साइड की 10 है, तो जिस साइड हाई आईबी है उस साइड इरोजन होगा अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आता है। तीसरी कंडीशन एक और चीज बताई है कि मान लो 30 आईबी पहुंच गई और 20 आईबी पहुंच गई। ठीक है, तो ये एक ठीक ठाक कंडीशन है, मतलब बाइंग के लिए। मान लो बी साइड की आईबी 30 है और सी साइड की आईबी क्या है, सी साइड की आईबी क्या, इसको और क्लियर करते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन, मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता। जब भी मैं कोई दो कंडीशन आपने समझ ली, 10-10 की आईपी है, परफेक्ट कंडीशन है, लोअर प्राइस है, लोअर आईबी मीन्स परफेक्ट बाइंग कंडीशन, बिकॉज आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहे हैं, आपको चीप प्रीमियम मिल रहा है, तो आपने लोअर आईबी में आपको बाय करना है। 10 to 15 आईबी है, इस तरह से आईबी है। तो जब मार्केट आपके अगेंस्ट आएगा 15 वाली आईबी के साइड, तो आपका प्रीमियम इरोजन होगा। लेकिन तब तक आप क्या कर लोगे, बुक कर लोगे, प्रॉपरली बुक कर लोगे। आप ये डिफरेंस देखोगे इन नॉर्मल मार्केट कंडीशन में। आप कोविड में अगर इस फॉर्मूला को लगाओगे तो फिर दिक्कत होने वाली है। एक कंडीशन और, अगर दोनों तरफ की आईबी हाई हो गई तो आपको ट्रेड नहीं करना है, फिर तो ये सेलर का मार्केट हो गया। सी भी सेल कर देंगे और पी भी सेल कर देंगे, तो आप कहां जाओगे। मार्केट क्या है, एक रेंज में होगा, नॉक नॉक करता रहेगा। तो आप ऐसे मार्केट में जब वोलेटिलिटी इतनी हाई होगी, एक तो इतने स्पाइक्स आएंगे, उस कंडीशन मार्केट कंडीशन में आप सरवाइव नहीं कर सकते, है ना। तो अगर क्या है, अगर दोनों तरफ की आईबी 20 है तो भी टोटल आपका प्रीमियम इरोजन होगा, ये उसमें लिखा है। पर मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूं कि आईबी क्या है। अब इस आईबी पे आपको डिटेल क्या तैयार करना है, क्या आगे कैसे आगे बढ़ना है, उसका मैं आपको लास्ट एग्जांपल समझा रहा हूं कि ये आईबी क्या चीज है और आईबी को हम कैसे ट्रैक करते। आओ, ये आई चार्ट खुला है मैंने, इससे अच्छा तरीका बताने का है नहीं आप लोगों को। लास्ट जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी आगे देखते रहिए कि कैसे पता लगेगा आपको कि प्रीमियम इरोजन हो रहा है। ठीक है, पहले इस 16 तारीख को आप चार्ट खोलिएगा। ठीक है, 16 ये 10 तारीख का 10 तारीख का, ये 9 तारीख का आप चार्ट खोलिएगा। 9 तारीख को सबने ट्रेड लिया होगा लास्ट में। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं और उसके बाद इस वीडियो को करते हैं एंड, और इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सी क्या हुआ, आपने मॉर्निंग में, लास्ट आवर का बताता हूं, लास्ट आवर में क्या हुआ, आपने इस एरिया में खरीदा, आपने इस एरिया में खरीदा था लास्ट में,
इसको कैंडलस्टिक से भी बताऊंगा मैं। अभी पहले इधर समझिए, लास्ट आवर में खरीदा, उस वक्त इसकी आईबी क्या थी, एक आईबी का स्पाइक आया था, ठीक है, आईबी का स्पाइक आया था करीब करीब इस जगह पे। तो सबसे कम आईबी थी ये, 16 आईबी आई थी, और जब मूव आई थी, मूव से पहले 15 आईबी आई थी। उस वक्त आप ये समझ लीजिए कि प्रीमियम सबसे सस्ता था। अब जिसका ये ऑर्डर फिल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने मोमेंटम में ही निकाल दिया होगा, यानी 1439 पे किसी ने निकाल दिया होगा, और कुछ लोग इस ट्रेड में बैठे होंगे। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मूव करता रहा, लेकिन प्रीमियम 130 से 140 के बीच में घूमता रहा। रीजन देखते जाइए कि अच्छी मूव आ रही है मार्केट में, उसके बाद भी प्रीमियम नहीं जा रहा है। अब यहां से आप देख रहे हो, नीचे नीचे देखते जाइए, इस आईबी चार्ट में नीचे वाले हिस्से पर आइए जहां कर्सर है। अब देखते जाइए, यहां पे जो आईबी है वो कंटिन्यूअसली डिप करने लगी है, और इसलिए जो जितना उम्मीद आप प्रीमियम बढ़ने की करते हो, वो प्रीमियम आपको यहां पे नहीं मिल पाया। समझ रहे हो बात को? होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से आपको ट्रैक करना है। आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि आईबी का जो है प्रीमियम इरोजन में बड़ा रोल है। करेक्ट? आपको ये बात अब समझाने की जरूरत नहीं है किसी को। अब आप इधर देखें, जो मार्केट है मूव कर रहा था उस दिन, यहां से मूव कर रहा था, आपने यहां एंट्री ली थी, ठीक है। ये वो एक्शन है जब जो वोलेटिलिटी कम हो रही थी, मार्केट प्रीमियम धीरे धीरे, जो प्रीमियम था, जो मोमेंटम था, वो लॉस हो चुका था, और धीरे धीरे वो आईवी जो है डाउन हो जा रही थी, इसलिए वो प्रीमियम इरोजन हो रहा था। ये मार्केट की एक कंडीशन है, मार्केट की एक कंडीशन है। प्राइस भी अप हो रहा है, कॉल साइड की प्राइस भी अप हो रही है, ओआई भी अप हो रहा है, तो क्या कहते हैं इसको, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। करेक्ट? और आईबी डाउन हो रही है, इस वजह से जो मार्केट में जो आपको रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। इससे भी टिपिकल कंडीशन हो सकती है, कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल बढ़ता ही नहीं है, तो उस कंडीशन पे आपको देखना है आईवी, और आईवी में आपको पता करना है कि क्या चल रहा है उस वक्त मार्केट में। ठीक है, आपको उस वक्त पता करना है मार्केट में कि क्या चल रहा है, और जबरदस्ती आपको ट्रेड में इंटर नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रॉपर एक मूव नहीं मिल पा रही है, तो हमको लेना नहीं है। ये वो कंडीशन है, मार्केट जा रहा है, कंटिन्यूअसली जा रहा है, सब चीज सही है, पर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, या प्रीमियम कम बढ़ रहा है। क्योंकि आपको देखो ना, जब ये कंडीशंस है यहाँ पे, देखो प्रीमियम इरोजन कब दिखता है आपको, जब एक रेड कैंडल बन जा रही है, अचानक प्रीमियम 140 से 125-23 पर पहुंच जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो कम बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है तो ज्यादा इरोज हो रहा है, ज्यादा घट जा रहा है। तो ये चीजें आप आई चार्ट से ट्रैक कर सकते हो। अगर इतना भी ट्रैक नहीं कर सकते हो, मोटा मोटा उस वक्त की आई भी देख लीजिए कि वो सस्ती है या बहुत महंगी तो नहीं खरीद रहे हो। अगर आप ट्रेड में चले भी गए हो, आपकी डायरेक्शन में नहीं आ रहा है ट्रेड, तो आपको मार्केट में फाइट नहीं करनी है किसी से, आप एग्जिट कर जाओ, अपनी कॉस्ट पे एग्जिट कर जाओ, जो भी प्रॉफिट मिल गया उसमें एग्जिट कर जाओ, आप ऐसा कर सकते हो। सो आपकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। हायर आईवी हमेशा अब सेलर के लिए, सेलिंग के लिए, क्योंकि हायर आईवी पर सेलिंग इसलिए करते हैं वो लोग, क्योंकि जैसे प्रीमियम जैसी आईवी घटेगी, टाइम डिके आएगा, तो दो दो तीन तीन फैक्टर उनके साथ हैं। तो टाइम डिके का रोल है
टाइम डीके का रोल है कि आप एट द मनी लीजिए और जल्दी मोमेंटम में आप अपना कॉल इनिशिएट करिए, मोमेंटम में ही निकल जाइएगा, क्योंकि टाइम डिके से भी इरोजन होता है। जैसे जैसे जितना देर आप ऑप्शन बाइंग में ट्रेड में रहोगे उतना आपको नुकसान होने वाला है, प्रीमियम इरोजन होगा। उसके बाद आईवी हर चीज, ऑप्शन बाइंग एक ऐसी चीज है ना जिसमें आपको परफेक्ट होना है, जिसमें मीन्स सबसे डिफिकल्ट काम इन सब चीजों में है ऑप्शन बाइंग। और एक नोवाइस ट्रेडर मार्केट में आता है सबसे पहले वही स्टार्ट करता है, और वो भी बिना जाने, बिना पहचाने, बिना उसको प्राइस एक्शन सीखे, बिना ये सब चीजें, कितने फैक्टर उनके प्रीमियम को अफेक्ट कर रहे हैं। उनको क्या लगता है कि एक बार एंट्री कर दी, एक बार एग्जिट कर दिया, कुछ प्रीमियम मिला, अब रोज ऐसे ही होने वाला है। बट ज्यादातर वो गलत होते हैं, इसलिए उनका जो एवरेज निकलता है वो फिर कई फैक्टर ऐसे होते हैं जो उनके अगेंस्ट आते हैं, और अल्टीमेटली वो इमोशनली एग्जॉस्ट होते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, इमोशनल करते हैं, अरे कैसे मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, अब यहाँ से रिकवर करूंगा, वहां से रिकवर करूंगा, सो मेनी इमोशनल थिंग्स कम इनटू द प्लेस। सो अब क्या है कि आप लोगों को ये सब चीजें रखनी है ध्यान, और आप चाहते हो कि कुछ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आप लोगों से। आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं उसके बाद भी नहीं करते हो तो नहीं करते हो, इसमें किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। अपने स्टाइल को जानना बहुत जरूरी है। मैं जो वीडियो पोस्ट करता हूँ आपके स्टाइल को सूट करता है तो तभी आप मुझे फॉलो करो, तभी आप मुझे सब्सक्राइब करो। आ, हर बंदे की, हर ट्रेडर की अपनी स्टाइल होती है ट्रेडिंग की, तो उस स्टाइल को फॉलो करिए। आप उस स्टाइल को फॉलो करिए। टेलीग्राम पे मुझे आप लाइव चार्ट अगर आपको देखनी है तो आप आराम से हमें ज्वाइन कर सकते हो। मैं लाइव चार्ट्स शेयर करता हूँ मार्केट आवर में। देखो, मार्केट होने के बाद सब कुछ आराम से आसान लगता है। ज़्यादातर एक्सपर्ट आपको मार्केट आवर के बाद मिलेंगे, लेकिन मैं मार्केट आवर में एक प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एग्जैक्टली कुछ होता नहीं है, तो एक प्रोबेबिलिटी के साथ मैं आपको चार्ट शेयर करता हूँ कि हाँ एक प्रोबेबल मूव हो सकती है मार्केट में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए हैप्पी संडे।